कौशल देश में एक जंगल था, इतना डरावना कि लोग वहां जाने से कतराते थे। क्यों? क्योंकि उस जंगल का राजा था उगलिया माल, एक डाकू जिसका नाम सुनते ही रूह कांप उठती थी। बेरहम, खूंखार, वो राहगीरों को लूटता, उनकी चीखें निकालता और उनकी उंगलियां काटकर अपनी माला बनाता था। हाँ, उसी से उसका नाम पड़ा, उगलिया माल। उसकी माला, उसमें बेकसूरों की उंगलियां झूलती थी, जैसे मौत का तमाशा। गांव वाले रातों को कांपते थे, दरवाजे बंद करते थे और फुसफुसाते थे। अंगुलीमाल का असली नाम था अहिंसक। गुरुकुल में पढ़ते समय वह सबसे अधिक होशियार था। उसका चेहरा तेजस्वी था, शरीर बलवान था और मन भी निर्मल। गुरु भी उस पर बहुत प्रसन्न रहते थे। लेकिन यही गुण आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा शाप बन गए। गुरु की पत्नी अहिंसक की सुंदरता और बुद्धिमत्ता से आकर्षित हो गई। वह बार बार अहिंसक को अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करती, लेकिन अहिंसक संस्कारवान था। उसने हमेशा उनका सम्मान किया और हर बार इनकार कर दिया। जब उसकी एक न चली, तो क्रोध और ईर्ष्या में भरकर उसने अहिंसक पर झूठा आरोप लगा दिया। गुरु की पत्नी ने रोते हुए गुरु से कहा, यह अहिंसक मेरा अपमान करता है, मुझ पर बुरी दृष्टि डालता है। गुरु क्रोधित हो उठे। उन्होंने बिना सत्य जाने अहिंसक को श्राप दिया, जाओ, तुम सदैव रक्त के प्यासे रहोगे, तुम नरक समान जीवन जियोगे। गांव वालों ने भी अहिंसक को अपमानित किया, उसका बहिष्कार कर दिया। एक दिन भगवान बुद्ध उसी वन से गुजरने लगे जहां अंगुलीमाल रहता था। गांव वालों ने उन्हें रोका और कहा, भगवान मत जाइए, वहां अंगुलीमाल नाम का डाकू है, वह किसी को जीवित नहीं छोड़ता। लेकिन बुद्ध शांत मुस्कान के साथ आगे बढ़ते रहे। अंगुलीमाल ने उन्हें दूर से देखा और तलवार लेकर दौड़ा। अजीब बात थी, जितना वह दौड़ता उतना ही बुद्ध उसी शांति से चलते रहते। फिर भी अंगुलीमाल उन्हें पकड़ नहीं पाया। थक कर वह चिल्लाया, हे भिक्षु, रुक जाओ। बुद्ध शांत स्वर में बोले, अंगुलीमाल, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं। हिंसा, पाप और द्वेष से रुक चुका हूं, पर तू कब रुकेगा? इन शब्दों ने अंगुलीमाल का हृदय चीर दिया। उसका क्रोध आंसुओं में बदल गया। तलवार हाथ से छूट गई और वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। अंगुलीमाल रोते हुए बोला, भगवन, अब मैं और पाप नहीं करना चाहता, मुझे अपने शरण में ले लीजिए। बुद्ध ने करुणा भरे स्वर में उसका सिर सहलाया और कहा, हर इंसान को बदलने का अधिकार है। आज से तुम हिंसा छोड़कर साधु बनोगे। और इस तरह भयानक डाकू अंगुलीमाल बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने जीवन भर तपस्या और सेवा में समय बिताया। जो लोग पहले उससे डरते थे, वही बाद में उसकी दया और नम्रता की मिसाल देते थे। दोस्तों, यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है कि इंसान चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, सही मार्गदर्शन और करुणा से उसका हृदय बदल सकता है। हिंसा और द्वेष हमें केवल अंधकार की ओर ले जाते हैं, लेकिन क्षमा और करुणा से जीवन नया रूप ले लेता है। इसलिए याद रखिए, बदलाव संभव है, अगर मन से चाहो तो। बुद्ध, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, एयूएम बुद्धई नमः। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी प्रेरित करेगा।